न और द वाले शब्द के आगे के पेज पर हमको दिया गया है शब्दों का खेल। तो नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है, उन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ये शब्द दिए हैं, कुछ वर्ण दिए हैं और यहाँ पे कुछ मात्राएं दिए, यहाँ पे कुछ स्वर दिए हैं। इन सब को मिलाकर हम ये व्यंजन है, स्वर है, मात्राएं हैं, इन सब को मिलाकर हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो शब्द बनाने के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे ये भी दिए हैं, हमें चित्र दिए गए हैं, इससे भी हम शब्द बना सकते हैं। तो ये पहला चित्र है, मेरे ख्याल से ये इमारत का चित्र है, तो हम इससे बनाएंगे इमारत। तो ये हो गया हमारा ई। इमारत के लिए आता है छोटा ई। म को ढूंढते हैं, चलो ये आ गया म को आएगा एक काना माँ, र और त, ये आ गया इमारत। उसके बाद हम ढूंढेंगे ये आ गया घर, तो ये आ गया घ और र, इसको कोई मात्रा नहीं आएगी। ये है बस, तो चलिए बस को ढूंढते, ब और स, बस। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, ये है ताला, तो चलो ताला को ढूंढते हैं। त किधर गया, ये आ गया त को ये आ गया काना, ता ल को आ गया ये काना, ला, ताला। अब ये है चना, तो चलिए चना ढूंढते हैं। च किधर गया, च, और न किधर है, न, और न का काना, चना। अब ये देखते हैं, ये है चरखा, चलिए च ढूंढते हैं, च र ख और उसको काना खा, चरखा। फिर ये चाबी, चलिए चाबी ढूंढते हैं, ये हो गया च को एक काना चा, ब ढूंढते हैं, ब को पहली विलांटी बी, चाबी। यहाँ पे एक नाचती हुई औरत का चित्र है, तो हम इसको नाचना ढूंढेंगे। न को काना ना, च और न को काना ना, नाचना। ये क्रिया हमने लिखी है नाचना। जैसा हमने ये सारे शब्द बनाए हैं, इसमें और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, वो भी हम बना सकते हैं ये छोड़कर। तो जैसे कि अब हमने ये बनाया, उसके और क्या, ये आ है और ये म है, आम बना सकते हैं हम। फिर से ये ज है, ये ल है, जल बना सकते हैं हम। ये च है, च को एक काना लिया, चार बना सकते हैं हम। फिर बात करते हैं हम, ब को काना बा और त, बात बना सकते हैं हम। सात बना सकते हैं, स को काना सा और त, सात बना सकते हैं। माला बना सकते हैं, म को काना मा, ल को काना ला, माला बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हम इसमें से बना सकते हैं। अब आगे का देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो यहाँ पे एक इंजन बनाया है और उसके डब्बे बनाए हैं। ये टोटल कितने डब्बे गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्बे की ये रेलगाड़ी है, जिसके हमें जो दिए गए नहीं है उन डब्बों को हमें नाम देना है। जैसे कि पहले डब्बे का नाम था अ, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी स्वरमाला है। तो हमें अभी ये स्वरमाला पूरी करनी है। अ के बाद आएगा आ, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आएगा रू, ऋषि वाला रू, ए, आई, ओ और आऊ। यहाँ तक हमारी स्वरमाला पूरी खत्म होती है। औ के बाद अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, लेकिन वो हमारे स्वर नहीं होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या और दिया गया है। कहानी में इंतजार शब्द आया है। दादी नीमा का इंतजार करती थी, तो इंतजार जो शब्द आया है, उस इंतजार में अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जो ये इंतजार के ऊ में ई के ऊपर जो अनुस्वार टिम्ब लगा है, जो बिंदी लगी है, उसे अनुस्वार कहते हैं। इंतजार नहीं तो अगर वो अनुस्वार नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इंतजार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतजार हो गया। जैसे इन, ई को न मिलाएंगे, इंतजारम।
आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो हमें ऐसा जब भी अनुस्वार आता है तो उसमें न का जो हमारा व्यंजन है वो मिल जाता है, और वो जो व्यंजन के ऊपर जो स्वर या व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ रहा है उसमें हमको न मिलाना पड़ता है। जैसे कि अक्षर समूह अभी ये हम पढ़ते हैं शख, ये क्या लिखा है शख, लेकिन हम अनुस्वार लगाते हैं श पे तो क्या था शंख, श के ऊपर न यानी अनुस्वार शंख। यहाँ पे उन्होंने शंख का चित्र भी दिया है। यह है पतंग, पतंग को उन्होंने त के ऊपर अनुस्वार लगाया तो तन होगा, पतंग, ये हो गया पतंग का चित्र। अभी ये प पे नहीं लगाया, पंग तग नहीं ना, ये क्या है पतंग। अब ये है बदर, बदर को अब हम जब अनुस्वार लगाएंगे तो कौन से इस पे लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ चित्र किसका दिया गया है बंदर। तो आप बोलिए अभी किस पे आएगा, ब पे आएगा, द पे आएगा या र पे आएगा अनुस्वार? ब पे आएगा। अरिशा ने सही जवाब दिया, ब पे अनुस्वार आएगा बंदर। अभी यहाँ पे है मदिर, मदिर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो चित्र है वो मंदिर का है, तो मंदिर में अनुस्वार किस पे आएगा अरिशा? म पे। सही जवाब मंदिर। मन, म के अंदर हम न मिला रहे, मंदिर, इसलिए म पे अनुस्वार आएगा। ये आ गया अगुर, अगुर, और यहाँ पे चित्र दिया गया है अंगूर का, तो किस पे अनुस्वार आएगा? अ पे अनुस्वार आएगा। सही जवाब अ पे अनुस्वार आएगा अंगूर, अंगूर। ऐसे ही हमें ये सारे शब्द बनाने हैं अनुस्वार वाले, शंख, पतंग, बंदर, मंदिर और अंगूर, और इससे भी अलग अलग शब्द जिसके अंदर अनुस्वार हम देते, जैसे कि सुंदर, इंतज़ार, इन्होंने बोला आनंद, इन पे हमको अनुस्वार लगते हैं। ऐसे ही हम और शब्दों की बच्चों से तैयारी करवा के ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा नीमा की दादी पाठ और उससे जो रिलेटेड सवालात थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और हिंदी की पुस्तकों से पाठ पढ़ाते रहूँगी और आपको उसके सवालात के साथ वो पाठ पढ़ाकर दिखाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।